Good morning, students. How are you? Fine. You are doing your study properly? I hope so. Yeah? Let us start 7th standard science. Chapter number 4, heat and its effects. We have completed 6 parts. This is the 7th part. Okay. Now our topic is radiation. In previous chapter we have completed 2 topics. One is the conduction and other is the convection. And what is the conduction and convection? They are mode of heat transfer. हीट एक जगह से दूसरी जगह तक या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक कैसे ट्रांसफ़र होती है, उसमें 2 हमने बताए थे. वन इज़ द कंडक्शन. सॉलिड्स के अंदर जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो कंडक्शन के द्वारा होती है, और जब गैसेस और लिक्विड की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको कन्वेक्शन जो होता है उससे होती है. थर्ड नंबर आता है आपका रेडिएशन. अच्छा, आपने कभी देखा है whenever you sit before a heater, after some time you feel that your body is being warm, and you are not feeling cold but you are feeling very relaxed because you on the heater in the during winter season. जब सर्दियों का मौसम होता है तभी आप हीटर के सामने बैठते हैं और आपने देखा होगा हीटर आपसे दूर होता है और थोड़ी देर बाद के अंदर आपको क्या होता है, एकदम गर्माहट सी आ जाती है. एक अच्छा लगता है कि बाहर निकलेंगे तब ठंड लगेगी, और अगर आप हीटर को ऑफ कर देते हैं तो आपको क्या लगता है, एकदम से ठंड सी लगती है. तो बता सकते हैं मुझे क्यों लगती है ऐसा एकदम से ठंड सी, और आपकी हीट गर्म कैसे हुई? आपने हीटर को टच तो किया नहीं, या हीटर में से ऐसा कोई लिक्विड भी नहीं आ रहा है जो आपको टच कर रहा है, तो कैसे हुआ? मतलब यहाँ पर आपके और उसके बीच में क्या है, हीटर और आपके बीच में क्या है, एयर. एयर इज ऑल्सो ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो एयर तो आपकी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो फिर आपके पास में गर्मी आई कहाँ से? दैट इज द नेम इज दिस इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीटर टू यू. दैट इज द रेडिएशन. क्या बोलते हैं इसको बेटा? रेडिएशन बोलते हैं. इसी तरह से आपने देखा है हीट कैन नॉट इवन बी ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन बिकॉज द हॉट एयर सराउंडिंग द हीटर विल बिकम लाइट. अच्छा, कन्वेक्शन से अगर आपने कह दिया कि हीट ट्रांसफ़र हो गई तो नहीं जी, नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हीट जो होगी, हीटर ने क्या किया, आसपास के एरिया को हीट किया, वहाँ की एयर हीट हो गई, गर्म हो गई, तो गर्म हवा तो अपने आप ही ऊपर जाएगी भाई. वो आपके सामने क्यों आएगी? आप तो हीटर के सामने बैठे तो वो यूं चल के थोड़ी आएगी, वो तो गर्म हुई और ऊपर जाएगी. इट विल गो अपवर्ड डायरेक्शन. तो उसके अंदर क्या होता है कि देयर मस्ट बी ए थर्ड प्रोसेस, यानी कि थर्ड प्रोसेस होना चाहिए ट्रांसफर ऑफ हीट का, इन विच द मीडियम इज नॉट हीटेड. यहाँ पर मीडियम हमारी एयर थी, एयर हीटेड नहीं होते हैं, तो एंड येट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी दिस इज द प्रोसेस रेडिएशन. वो प्रोसेस कौन सा है? आपका एक रेडिएशन है. वी रिसीव द हीट फ्रॉम हीटर बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन के द्वारा हमने कहा था. अब यहाँ पर क्या होता है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, अब चलिए हीटर भी नहीं लाते हैं, आपके पास हीटर भी नहीं है या यू हैव नॉट ऑन द हीटर. अब सर्दियों में क्या करते हैं, गर्मी में जाके थोड़ी ठंड सी लग रही होती है तो सनलाइट में बैठते हैं छत पे जाके, ठीक है ना, और आपको क्या मिलती है, एक थोड़ी सी रिलैक्स मिलता है, आपको गर्मी मिलती है. या आप देखिए गर्मी के अंदर जाते हैं और कपड़े उतारने आपको छत पे तो जाना ही पड़ेगा, तो अब जब लेके आते हैं तो कितना गरम हो जाता है बॉडी, वो बिल्कुल आपकी बॉडी को बर्दाश्त नहीं होता, बोला बहुत गर्मी है, ऊपर तप रहा है, पसीना आ गया, होता है ना ऐसा. तो अब यहाँ पे क्या है, हीट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. यहाँ पर सन से और आपके बीच में क्या है, एक वैक्यूम होता है. तो वैक्यूम का मतलब उसमें से हमने हवा निकाली. वैक्यूम क्या कहता है, जैसे किसी ट्यूब को आपको वैक्यूम कर रहा है तो उसमें के बीच में 2 लेयर के बीच में से हवा निकाल दो, आप उसकी एयर को सक कर लो. जैसे आपकी बॉटल आती है, फ्लास्क की बॉटल वगैरह आती है, कई सारी वाटर बॉटल्स वगैरह आती है जिसके अंदर, और बहुत सारी ऐसी बॉटल्स आती है जिसमें गर्म चीज़ आपकी गर्म रहती है, ठंडी चीज़ आपकी ठंडी रहती है. तो उसमें क्या होती है, 2 लेयर होती है उसके अंदर, और 2 लेयर के बीच में वैक्यूम डेवलप कर देते हैं. समझ में आया ना? तो यहाँ पर क्या होगा, द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड विदाउट नीड ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएंट हीट. हीट एनर्जी, द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड विदाउट द नीड ऑफ एनी मीडियम is called radiant heat. Radiation is the process of transfer of heat from a hot body to cold body without any medium.
तो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी तो हमेशा हीट का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन विदाउट एनी मीडियम, दैट इज द रेडिएशन. What is the radiation? Radiation is the process by which heat is transferred from the hot body to cold body without any medium. तो ये आपका हो गया हीट का ट्रांसफ़र. अब उसके बाद में आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, रेडिएंट हीट. जो आपकी रेडिएंट हीट आ रही है उसको एब्जॉर्प्शन. तो लाइट क्या है आपकी, एक रेडिएंट एनर्जी है. ऑल्सो ट्रेवल एट अ ग्रेट स्पीड इन ऑल डायरेक्शन. लाइट क्या करती है, हर डायरेक्शन के अंदर मोशन होता है उसका, मतलब वो लाइट निकलती है और हर डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है. फ्रॉम द बॉडी एमिटिंग इट डज नॉट नीड अ मटीरियल मीडियम. वही बात हमने कहा कि इसको किसी तरह का कोई मीडियम नहीं होता है. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ बॉडी, जब हमारी बॉडी के ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर, बॉडी का मतलब हमारी बॉडी ये शरीर नहीं होता, हाथ पैरों वाला, बॉडी का मतलब कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है. तो साइंस में हम लोग उसको बॉडी ही बोलते हैं. तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए बॉडी इट इज़ पार्टली एब्जॉर्ब एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड. कुछ पार्ट तो उसका वो बॉडी यानी कि वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पार्ट जो होता है उसको रिफ्लेक्ट कर लेता है. जैसे हम लोग आपको अक्ल सिखाते हैं या कुछ भी अच्छा सा नॉलेज देते हैं तो आप कुछ तो सीख लेते हैं और कुछ निकाल देते हैं, ठीक है ना. थोड़ा बहुत तो सीखेंगे और बाकी सब निकाल देंगे. उसी तरह से व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, पार्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट. और उसके बाद में सिमिलरली व्हेन रेडिएंट हीट फॉल्स ऑन ए बॉडी, और इसी तरह से जब रेडिएंट हीट बॉडी पर गिरती है, अ पार्ट ऑफ इट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी एंड अ पार्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज रिफ्लेक्टेड विद. मतलब जितनी हीट आई थी उसका कुछ पार्ट उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी का रिफ्लेक्ट कर लिया. तो एब्जॉर्बिंग पावर और रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑफ एन बॉडी इज डिपेंड ऑन द टू थिंग्स. किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की हीट को एब्जॉर्ब करने की पावर या हीट को रिफ्लेक्ट करने की पावर क्या करती है, दो बातों पे डिपेंड करती है. नंबर वन, द नेचर ऑफ इट्स सरफेस. ये आपकी सरफेस है जहाँ पर जाती है. मैंने सन के सामने हाथ रख रखा है या अपनी बॉडी रख रखी है तो पूरा का पूरा सरफेस हो गया. वो जहाँ पर की हीट गिरती है, ठीक है, हीट, तो उसे क्या कहते हैं, द नेचर ऑफ द सरफेस. और दूसरा नंबर होता है आपका द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का कलर क्या है. अब सबसे पहले आपको करना है एक एक्टिविटी है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 42 एंड दिस इज एक्टिविटी 8. टू शो दैट ए ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब एंड एमिट हीट बेटर देन अ वाइट बॉडी. आपको क्या साबित करना है, आपको प्रूव करना है कि एक ब्लैक बॉडी जो होती है वाइट बॉडी की कंपैरिजन में हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है और ज़्यादा उसको रिफ्लेक्ट करती है. दोनों ही बातें हैं कि ब्लैक बॉडी क्या करेगी, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी और ज़्यादा ही रिफ्लेक्ट करेगी. उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2 टिन केन्स. 2 टिन के कैन चाहिए आपको. और इसके अंदर क्या होगा, 1 टिन मस्ट बी पेंटेड विद द वाइट कलर एंड अदर विल बी विद द ब्लैक कलर. यानी कि एक टिन के ऊपर आपके ब्लैक कलर होना चाहिए, एक टिन के ऊपर वाइट कलर होना चाहिए. थर्मोमीटर चाहिए आपको, वुडन ब्लॉक्स चाहिए और रबड़ के कॉर्क चाहिए. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट सेटिंग करते हैं. देखिए इंस्ट्रूमेंट सेटिंग देखिए आप, इसमें आपने क्या किया, 2 वुडन ब्लॉक लिया, दोनों के ऊपर आपने एक पे वाइट रखा, एक पे ब्लैक वाला टिन रखा है. उसके ऊपर आपने क्या किया, कॉर्क की सहायता से विद द हेल्प ऑफ द कॉर्क यू फिक्स द लैबोरेटरी थर्मोमीटर इन द बोथ एंड यू पोर सम वाटर, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर. दोनों के अंदर एक आपने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है दोनों में डाल दिया और इस तरह से आपने उसकी सेटिंग कर दी. सेटिंग करने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर. इन द बिगिनिंग इट विल बी सेम. शुरू में क्या होगा, आपका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होगा क्योंकि पानी हमने इक्वल लिया है, पानी का टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल है, दोनों को हमने देख लिया. एंड उसके बाद में क्या था, नाउ प्लेस बोथ द टिन कैंस इन ब्राइट सनलाइट फॉर 1 आवर. दोनों की जो दोनों टिन के कैंस हैं, ये जो डब्बे हैं, उनको बहुत तेज़ सूरज की जहाँ रोशनी आ रही है वहाँ पर 1 घंटे तक आप उसको छोड़ देंगे. आफ्टर पासेज 1 आवर, जब आपका 1 घंटा निकल जाता है, यू विल टेक द टेम्परेचर अगेन. तो आप दोनों का टेम्परेचर लेंगे. तो आप उसके अंदर क्या किया, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, अब आपने पूरा दोबारा टेम्परेचर ले लिया. दोबारा टेम्परेचर पे लेने के बाद में क्या होगा, आपको महसूस होगा या आप देखेंगे कि आपकी थर्मोमीटर में जो ब्लैक वाली बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा आया है इन कंपैरिजन टू द वाइट. तो हमने ऑब्जर्व किया इसको और ऑब्जर्वेशन में क्या मिला, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बोथ द 10 केसेस एग्जैक्टली सेम, इक्वल. यानी कि शुरू में हमारा टेम्परेचर कितना था, दोनों का इक्वल था. व्हेन द केन्स आर प्लेस्ड इन द ब्राइट सनलाइट, वाटर इन द ब्लैक टिन
can is at a high temperature than in winter tin can। तो सफ़ेद जो डिब्बा था उसकी कंपैरिजन के अंदर जो ब्लैक वाला डिब्बा था उसका टेम्परेचर हाई था। दिस शोज दैट द ब्लैक कलर टिन कैन एब्जॉर्ब मोर वाटर, एब्जॉर्ब मोर हीट ऑफ द सन देन द वाइट कलर टिन। अच्छा, 1 घंटा आपने उसको रख दिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, दोनों टिन को हम उठाएंगे। हमने टेम्परेचर नोट कर लिया है, दोनों को हमने टिन के डब्बे को उठाया और क्या करेंगे, शेड में ले जाके रख देंगे। आफ्टर 1 आवर वी विल अगेन नोट द टेम्परेचर। 1 घंटे बाद में फिर हम टेम्परेचर नोट करेंगे। वी फाइंड दैट द टेम्परेचर फॉल डाउन। टेम्परेचर शेड में रखा हमने, टेम्परेचर क्या होगा उसका नीचे आ गया। लेकिन व्हेन द टिन केस आर प्लेस्ड इन द शेड, द वाटर इन द ब्लैक टिन कैन इज एट अ लोअर टेम्परेचर। जो ब्लैक वाला टिन था उसका, जिसमें वाटर था, उसके जब थर्मोमीटर को आपने चेक किया तो उसके अंदर क्या हुआ कि लोअर टेम्परेचर था देन इन द वाइट टिन कैन। वाइट के कंपैरिजन में उसका टेम्परेचर कम था ब्लैक वाले का। पहले हमने जब हीट में रखा था तो वाइट का टेम्परेचर ज़्यादा था, जब हमने शेड में रखा तो वाइट का टेम्परेचर कम हो गया इन कंपैरिजन टू द ब्लैक का। देखिए, पहले हमने जब धूप में रखा 1 घंटा तो उसमें क्या हुआ, ब्लैक वाले टिन का टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो गया। और जब हम उसी को डिब्बे को वापस शेड में रखते हैं तो ब्लैक वाले जो टिन का टेम्परेचर है, थर्मोमीटर का, ब्लैक टिन के जो थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा कम आता है इन कंपैरिजन टू वाइट। और इससे क्या मिलता है कि ब्लैक कलर कैन एब्जॉर्ब मोर हीट इन कंपैरिजन टू वाइट। और दूसरा क्या रिजल्ट निकला कि ब्लैक कलर टिन कैन हैज़ एमिटेड हीट फास्टर देन द वाइट कलर टिन, यानी कि वाइट कलर से ज़्यादा तेज़ी से उसने हीट को लॉस्ट किया है। जब गेन किया था तो ज़्यादा हो गया और जब लॉस्ट किया था तब भी ज़्यादा हो गया। यानी रिजल्ट क्या निकला, दस वी कंक्लूड दैट अ ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब एंड एमिट्स, अ ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स and emits heat better than a white body. Understand? Any problem? You can come and consult with me. अब आता है आपका शाइनी यानी कि स्मूथ सरफेस आर बेटर रिफ्लेक्टर। जो शाइनी और स्मूथ सरफेस होते हैं वो हमेशा बेटर रिफ्लेक्टर होते हैं। एंड वाइल डल और जो रफ सरफेस होते हैं दे आर द बेटर एब्जॉर्बर। आप देखिए, कोई खुरदरा पानी जगह होती है, तो आपने वो देखा है, शाही को एब्जॉर्व करने वाला एक पेपर होता है, तो उसको अगर आप रखिए बहुत जल्दी शाही एब्जॉर्व कर लेता है। तो अगर हीट की तरह करते हैं तो उसका पेपर कैसा होता है, रफ होता है। इसकी बजाय अगर आप कांच पे डालें तो वो एब्जॉर्व नहीं करता है। यानी कि इससे आप एक लिंक है उसको लर्न करने का, बाकी कुछ नहीं है, ताकि आप कभी भूलें ना कि जितना सरफेस आपका स्मूथ होगा, जितना आपका जो शाइनी होगा, वो क्या करेगा, लाइट को बेटर रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन जो वाइट और डल होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ गया? दैट इज़ द सरफेस। हम कलर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सरफेस की। सम एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। अगर रेडिएशंस की हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो मतलब रेडिएशन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। पहला देखिए, वी वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ इन द समर। गर्मी के अंदर हम क्या करते हैं, वाइट कलर के, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। कभी भी हमको डार्क कलर के कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि वाइट और लाइट कलर क्लोथ एब्जॉर्ब लेस हीट एंड कीप अस कूल। हमको ठंडा रखते हैं। ऑन द अदर हैंड, ड्यूरिंग विंटर पोजिशन, डार्क कलर्ड और ब्लैक कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब मोर हीट एंड कीप्स अप वार्म, और हमारी बॉडी को वो वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। सेकंड आता है आवर हाउसेस। द हाउसेज इन हॉट प्लेसेस आर यूजुअली पेंटेड विद द लाइट कलर पेंट। जो गर्मी वाले एरिया होते हैं जहाँ पर गर्मी पड़ती है, वहाँ पर देखिए, वहाँ के आपको मकान हमेशा लाइट कलर से पेंट किए हुए मिलेंगे। डार्क कलर दे डू नॉट अप्लाई डार्क कलर। वाई? बिकॉज लाइट कलर रिफ्लेक्ट द हीट। लाइट कलर कैसे होता है, हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है एंड कीप्स द हाउस कूल, और हाउस को, मकान को ठंडा रखता है। थर्ड नंबर आता है आपका बॉटम ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स। बॉटम ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स आर ऑलवेज पेंटेड विद द ब्लैक कलर।
नीचे अगर देखा जाए तो ब्लैक कलर से वो पेंटेड होते हैं। वाई? बिकॉज ब्लैक कलर एब्जॉर्ब मोर हीट, बहुत आसानी से वो जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ले, और जो हमारे बर्तन होते हैं उसमें रखा हुआ खाना बहुत जल्दी बन सकता है। द कंटेनर ऑफ द सोलर कुकर आर पेंटेड ब्लैक टू एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सन। आपने अब अगर कभी भी एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम में तो नहीं, मतलब क्या कहना चाहिए, एक्टिविटी के अंदर हम लोग सोलर कुकर बनाते हैं छोटा सा, और बड़े बड़े सोलर कुकर भी बनते हैं। एक्टिविटी में तो हम एक उसका मिनिएचर बनाते हैं, और जो एक्चुअल में बड़े बड़े सोलर कुकर होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा उसका जो अंदर का सरफेस होता है सोलर कुकर का, वो हमेशा ब्लैक रखते हैं। क्यों रखते हैं? बिकॉज दी सोलर कुकर्स कैन एब्जॉर्ब मोर हीट, दैट्स वाई वी कीप इट, वी पेंट इट विथ ब्लैक कलर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं। अच्छा, लास्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक रूम हीटर। जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है, हैव कर्व्ड पॉलिश्ड मेटल रिफ्लेक्टर बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट। उसके अंदर इलेक्ट्रिक हीटर में देखिए ऐसे हीटिंग एलिमेंट होता है, लेकिन हीटिंग एलिमेंट के पीछे का जो पोर्शन होता है उसको क्या किया जाता है, उसको जो होता है वाइट कलर से, या शाइनी सरफेस जो होती है, उसकी सरफेस हमेशा कभी भी ब्लैक नहीं मिलेगी। आप देखिएगा उसकी सरफेस जो होता है वो शाइनी होती है, बिकॉज शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट द हीट ईजीली, ज़्यादा हीट को आसानी से वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो रिफ्लेक्ट करेंगे तो कहाँ बनेंगे? वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द हीटर, हम हीटर के सामने बैठे हुए हैं, तो जो है उसने रिफ्लेक्ट किया तो वो हीट हमारे ऊपर आएगी, एंड इट मेक्स अस वार्म, और हमको क्या करती है, वो गर्म बनाती है। तो द इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स हैव कर्व्ड पॉलिश्ड मेटल रिफ्लेक्टेड बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट, द पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्ट बैक द हीट रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। उसके ऊपर जो आने वाले रेडिएशंस होते हैं उनको क्या करते हैं, वो पीछे की तरफ फेंकती है। तो पीछे की तरफ मतलब उसके पीछे कौन बैठे हैं, हम लोग ही तो बैठे हैं। तो दस कीप्स द पर्सन, इट कीप्स द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इट वार्म, जो सामने उसके बैठा हुआ था वो उसको वो गर्म रखती है। ओके, वी हैव फिनिश्ड योर चैप्टर। मैं आपका चैप्टर फिनिश हो गया। इन द नेक्स्ट वी विल डू द एक्सरसाइजेस। Thank you.